हाय फ्रेंड्स। अभी हम बात करने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र, जो सबसे पहला नक्षत्र है उसकी बात करेंगे। अश्विनी नक्षत्र के बाद आता है भरणी भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। तो वन बाय वन हम एक एक नक्षत्र की बात करेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र ये रूल करता है डिवाइन हीलर ट्विंस अश्विनी कुमार के। तो अश्विनी कुमार ये एक जुड़वा थे, मतलब हीलर थे, जुड़वा थे। वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर नक्षत्र को क्या करते हैं, रूल करते हैं। इसी वजह से इसका नाम अश्विनी नक्षत्र पड़ा है। और इस नक्षत्र को प्लैनेट केतु है, इस नक्षत्र का जो प्लैनेट रूल करता है इस नक्षत्र को, वो है केतु। और ज़ोडिएक साइन का मतलब है कौन सी राशि है जो इस नक्षत्र के अंडर आती है। तो वो हम नीचे नवांशा में लिखेंगे चरण के साथ। तो वो तब पता चलेगा कि ज़ोडिएक यानी कि वो राशि है मेष राशि। तो मेष राशि में ये अश्विनी नक्षत्र आता है। तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग, जिनका जन्म लेने का मतलब है कि जिनके जन्म के वक्त चंद्र अश्विनी नक्षत्र में होगा, तब उनको कैसे, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके बारे में बात हो रही है। तो वो डायनेमिक होंगे। डायनेमिक मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं बैठने वाले, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन में रहने वाले होंगे। वो स्पॉन्टेनियस होंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब वो हमेशा खुद की मर्ज़ी से अलग अलग काम करने वाले होंगे। अलग अलग जगह पे जाएंगे, काम करेंगे, इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। करेजियस होंगे, हिम्मत वाले होंगे, बहुत ही हिम्मत दिखाएंगे। एडवेंचरस पर्सनैलिटी होगी, बहुत एडवेंचर, लाइक ट्रेकिंग वगैरह करना, स्पोर्ट्स में एडवेंचर दिखाना, ऐसे अलग अलग चीज़ें वो करेंगे। दिस देन नेक्स्ट है इम्पल्सिव, इम्पेशेंट, इमैच्योरिटी। इम्पल्सिव नेचर है, मतलब जल्दी गुस्सा करना, जल्दी अचानक से किसी चीज़ के ऊपर जल्दी गुस्सा करके जल्दी नाराज़ होना, या फिर उसका रिएक्शन एंगर होना या फिर गुस्सा होना। इम्पेशेंट रहते हैं। इम्पेशेंट मतलब उसमें क्या बोलते हैं हम, इम्पेशेंट का मतलब है संयम नहीं होता है, संयम बिल्कुल भी नहीं होता है। और बिना संयम की वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं। इमैच्योरिटी, मैच्योर नहीं होते हैं। उनकी एज बढ़ती जाती है लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं दिखा पाते हैं। हाईली एनर्जेटिक एंड डिसीजिव। हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एनर्जी रहती है। और डिसीजिव मतलब डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी रहती है इनको। इनका सिंबल, इस नक्षत्र का सिंबल जो ज़ोडिएक साइन, मतलब जिसको बोलते हैं कि स्टार्स जो आसमान में सिएड्रल ज़ोडिएक में दिखता है, वो सिंबल जो है वो हेड ऑफ हॉर्स है, मतलब घोड़े के सिर जैसा उसका सिंबल है। और सिंबल रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, लीडरशिप को, और वेरी बिगिनिंग मतलब शुरुआत करने की क्वालिटी। ऐसे लोगों का काम करने का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, वो बहुत जल्दी काम शुरू करते हैं। और ये सब सिंबलाइजिंग किया गया है वो हेड ऑफ हॉर्स की वजह से। उनमें हीलिंग एबिलिटीज़ होती है, मतलब हीलिंग एबिलिटीज़ का मतलब है वो खुद के दर्द को, या फिर जिसको बोलते हैं कि खुद के साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ में वो खुद को हील कर सकते हैं। स्पिरिचुअल डेप्थ होती है। स्पिरिचुअल डेप्थ यानी कि आध्यात्मिकता उनमें ज़्यादा होती है। कैंडिड एंड डायरेक्ट, इसका मतलब है वो हमेशा सीधी बात करते हैं, ज़्यादा चतुराई भरी बात नहीं करते हैं। उनको सीधी बात करना पसंद आता है। इनिशियलाइजिंग प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। करियर्स इन मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, तो उनका करियर हमेशा मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के होगा। पे अटेंशन टू मेंटल हेल्थ, मैनेजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो इनका मेंटल हेल्थ थोड़ा ख़राब हो सकता है, इसके लिए इनको अटेंशन देना चाहिए मेंटल हेल्थ की तरफ। और उनका खुद का स्ट्रेस लेवल मैनेज करना चाहिए, एंजाइटी मैनेज करनी चाहिए, डिप्रेशन मैनेज करना चाहिए। और इनको डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि पे अटेंशन टू मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को इनको अटेंशन देना पड़ेगा।
तो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होंगे। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होंगे। पहला चरण होगा चरण 1, जो होगा एरीज नौमासा। चरण 2 टॉरस नौमासा। चरण 3 टॉरस के बाद आएगा एरीज, टॉरस, जेमिनी, मिथुन राशि, मिथुन नौमासा। चरण 4 कैंसर नौमासा। तो इस तरह से 4 चरण होंगे और नौमासा होंगे। तो ये सिंपल सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने अश्विनी नक्षत्र का। तो ऐसा ही हम हर एक नक्षत्र के बारे में ब्रीफली जानेंगे, मतलब हमें जन्म नक्षत्र के बारे में जानकारी मिलेगी। तो शायद मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा, समझने में सिंपल लगा होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है और सिंपल तरीके से बताया है। ये चरण हम लिखते जाएंगे, मतलब धीरे धीरे हमें नवमांश कुंडली के बारे में भी पता चलते जाएगा।